बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 28 ऑफ MTH 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिविजिट करते हैं प्रीवियस लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेजिड्यू डिफाइन किया था, रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल डिफाइन किया था, इसकी कैरेक्टराइजेशन स्टडी की थी और इसके बाद रेजिड्यू एट ए मल्टीपल पोल डिफाइन किया था और इसकी कैरेक्टराइजेशन स्टडी की थी। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन का बिहेवियर अगर इन्फिनिटी पे चेक करना हो तो वो कैसे चेक किया जाता है। हमारे आज के लेक्चर्स की आउटलाइन है कि आज हमने कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम स्टडी करना है और कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम की एप्लीकेशन देखनी है क्या क्या है, क्योंकि आज का लेक्चर बेस कर रहा है रेजिड्यू के आइडिया पे। सो हम रेजिड्यू की डेफिनेशन रिविजिट करते हैं और रेजिड्यू फाइंड करने के जो फार्मूले डेवलप किए थे उनको रिविजिट करते हैं। तो रेजिड्यू को हमने डिफाइन किया था कि इफ ए फंक्शन f हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट द पॉइंट z0 देन f हैज ए लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन गिवन बाय f of z इज इक्वल टू summation k varies from 0 to infinity a k z minus z naught to the power k plus a minus 1 और z minus z naught plus so on। इस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो 1 over z minus z naught का कोफिशिएंट था that is a minus 1, इसको हमने कहा था कि ये रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन है एट z इक्वल टू z naught। अब रेजिड्यू को हम डिनोट करते थे रेजिड्यू ऑफ f of z एट z0 या फिर r f एट z0 से। अब हमने देखा था कि अगर ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पोल हो तो फिर रेजिड्यू फाइंड करने के सिंपल फार्मूले ये थे रेजिड्यू ऑफ f एट z0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू z0 z माइनस z0 इंटू f ऑफ z। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते थे जब z0 एक सिंपल पोल हो f ऑफ z का। अब अगर पोल का ऑर्डर 1 से ग्रेटर हो तो फिर हम रेजिड्यू का फार्मूला अप्लाई करते थे रेजिड्यू ऑफ f एट z0 is equal to 1 over n minus 1 factorial limit z tends to z0 d n minus 1 derivative of z minus z0 to the power n into f of z। हमने ये देखा था कि sometimes लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू रेजिड्यू फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस केस में ये फार्मूले हमें हेल्प करते हैं कि अगर पोल सिंपल पोल है तो रेजिड्यू आप इस फर्स्ट फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं और अगर पोल का ऑर्डर से n है तो हम रेजिड्यू इस सेकंड फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब कॉशीज रेजिड्यू थ्योरी जो है इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके जितने भी पोल्स बनते हैं उन सब पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। फाइंड दी sum of residues at poles of f of z is equal to 1 over z power 4 plus 1। सबसे पहले हम इस फंक्शंस के पोल्स फाइंड करते हैं कि पोल्स किस किस पॉइंट पे आ रहे हैं और उनका ऑर्डर क्या है। गिवन f of z is equal to 1 over z power 4 plus 1। poles of f of z are the roots of z power 4 plus 1 equal to 0। तो जहां जहां z पावर 4 प्लस 1 0 होगा उन पॉइंट्स पे f of z के पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि z पावर 4 प्लस 1 कॉम्प्लेक्स प्लेन के किन पॉइंट्स पे 0 होता है और वहां सिंगुलरिटी किस टाइप की बनती है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहां से z पावर 4 इज इक्वल टू
-1। अब -1 की पोलर फॉर्म फाइंड करें। तो सपोज ये पॉइंट z -1 है, इसमें x -1 y 0 है, तो r की वैल्यू आएगी √x² प्लस y² विच इज इक्वल टू -1² प्लस 0²। सो r इज 1। अब इसका आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। θ0 विच इज टेंजेंट इनवर्स y/x, और ये पॉइंट जो है ये -1 0 है, इसको स्केच करें तो ये -1 0 पॉइंट आ गया, और इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो पाई आ गया। देयरफॉर -1 की जो पोलर फॉर्म आई वो r इंटू cos θ0 प्लस आयोटा साइन θ0 आ गई। दिस इज इक्वल टू cos ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। दिस implies z⁴ is equal to cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब नोट करें कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस 2k पाई। दिस implies z is equal to cos of पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस 2k पाई टू द पावर 1/4। सपोज अब हम इस पॉइंट को zk कह लेते हैं, तो ये cos ऑफ पाई प्लस 2k पाई और 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस 2k पाई और 4। और क्योंकि हमने 4 रूट्स फाइंड करने हैं, सो हम k की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 ले लेते हैं। अब जब हम k को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो आएगा से z0 वो आ जाएगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और आयलर आइडेंटिटी से इसे हम लिख सकते हैं e पावर आयोटा π/4। z1 पॉइंट हम देखें तो k को 1 पुट करें तो ये cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 आ गया, दैट इज e पावर आयोटा 3π/4। इसी तरह k को 2 पुट करें तो k को 2 पुट करने से ये cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4 आ जाएगा, cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4, दैट इज e पावर आयोटा 5π डिवाइडेड बाय 4। एंड सिमिलरली z3 इज इक्वल टू cos ऑफ k को 3 पुट करें तो ये 7π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7π/4 आ जाएगा, विच इज e पावर आयोटा 7π/4 आ गया। तो ये 4 नंबर z0, z1, z2, z3 कॉम्प्लेक्स इक्वेशन z पावर 4 + 1 के रूट्स आ गए। सो इसको अगर हम फैक्टर करें
तो इसके फैक्टर्स आएंगे z माइनस जेड नॉट, z माइनस जेड वन, z माइनस जेड टू एंड z माइनस जेड थ्री। तो क्योंकि ये नंबर्स रूट्स हैं z पावर 4 प्लस 1 के, तो हमने कहा था जो भी z पावर 4 प्लस 1 के रूट्स होंगे वो इनफैक्ट f ऑफ z के पोल्स होंगे। सो f ऑफ z के पोल्स इन 4 पॉइंट्स पे अकर हो रहे हैं और इन पोल्स के आर्डर 1 है। देयरफॉर f of z has poles of order 1 at z0, z1, z2 and z3। अब हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं इन सारे पोल्स पे। सो लेट zj be one of these poles, therefore residue of f at zj is limit z tends to zj, z minus zj into f of z for j is equal to 0, 1, 2 and 3। अब वैल्यूज पुट करें इसमें, तो रेजिड्यू ऑफ f of z एट zj इक्वल होगा लिमिट z टेंड टू zj, z माइनस zj एंड f of z इज 1 ओवर z पावर 4 प्लस 1। अब जब हम z को zj पुट करेंगे तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी, और क्योंकि zj इस इक्वेशन का रूट था z पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 का, सो यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी वो 0 बाय 0 बनेगी। तो लॉपिटल रूल अप्लाई करें तो z की डेरिवेटिव 1 और 4z क्यूब आ जाएगा। अगेन इसको हम लिख सकते हैं z ओवर 4z 4। अब क्योंकि z पावर 4 प्लस 1 0 था तो z पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट z tends to zj, z over minus 4, that is this is equal to minus 1 over 4 zj। ये रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन है एट z इक्वल टू zj। अब हम ये रेजिड्यू फाइंड करते हैं z0, z1, z2 एंड z3 पे। सो सबसे पहले इसमें zj को रिप्लेस करें z0 से, देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z0 इज इक्वल टू -1 over 4 z0। अब z0 की वैल्यू थी e पावर आयोटा पाई बाई 4, सो दिस इज इक्वल टू -1 over 4 e पावर आयोटा पाई बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू -1 over 4 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। सो -1 over 4 cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 over √2, sin pi by 4 भी 1 over √2 and this is equal to -1 over 4 √2 minus iota over
4√2। ये रेजिड्यू ऑफ f एट z0 आ गया। अब हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं एट z1। अगेन ये -1 और 4 z1 के इक्वल, सो -1 और 4 z1 की वैल्यू पुट करें तो z1 की वैल्यू थी e पावर आयोटा 3π/4, e पावर आयोटा 3π/4। दिस इज इक्वल टू -1 और 4 cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4, एंड दिस इज इक्वल टू, अब cos 3π/4 की वैल्यू this is equal to cos of pi minus pi/4 and cos of pi minus theta is minus cos theta, so ये minus cos pi/4 के इक्वल, और cos pi/4 1/√2 है, तो cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। ये वैल्यू -1/√2, और इसी तरह अगर हम sin 3π/4 की वैल्यू फाइंड करें तो ये sin pi minus pi/4 है, एंड sin pi minus theta इज sin theta, सो ये sin pi/4 हो गया, और sin pi/4 की वैल्यू 1/√2, सो ये टर्म 1/4√2 माइनस आयोटा ओवर 4√2 आ गई। इसी तरह हम रेजिड्यू फाइंड करें एट z2, तो वो -1 और 4 z2 के इक्वल आएगा, यानी -1 और 4 और z2 की वैल्यू पुट करें तो z2 की वैल्यू थी e पावर आयोटा 5π/4, तो z2 की वैल्यू थी e पावर आयोटा 5π/4। इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे हमने इन टू टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है, तो ये रेजिड्यू आ जाएगा 1/4√2 प्लस आयोटा ओवर 4√2। सिमिलरली रेजिड्यू ऑफ f एट z3 फाइंड करें तो वो आएगा -1 और 4√2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4√2। तो हमने देखा कि रेजिड्यू एट z0 ये टर्म है, रेजिड्यू एट z1 ये वाला नंबर है, रेजिड्यू एट z2 ये नंबर है, एंड रेजिड्यू एट z3 ये नंबर है। अब इन सारे रेजिड्यूज को सम अप करें, सो रेजिड्यू ऑफ f एट zj वेरीज फ्रॉम 0 to 3 इज इक्वल टू 0। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर आपके पास इवन पोल्स एक से ज्यादा आ जाए तो आप सारे पोल्स पे रेजिड्यू फाइंड करें और उनको सम अप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम। कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम कॉशीज रेजिड्यू थ्योरी के प्रीवियस जो थ्योरम हमने प्रूव किए थे उनको रिविजिट करते हैं। सबसे पहले कॉशीज गुरसा थ्योरम था,
इसकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर डी हम एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन ले लें और सी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ले लें, अब अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो ऑन एंड विद इन सी, तो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 होती है। इस थ्योरम के थ्रू हमने देखा था कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन कॉस फंक्शन है, इन फंक्शंस को जब इंटीग्रेट किया जाए ओवर ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, तो इन फंक्शंस का इंटीग्रल 0 के इक्वल होता है। फिर काशी ने इस प्रॉब्लम को स्टडी किया कि अगर हम एक क्लोज्ड कर्व लें सी इनसाइड ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी और z नॉट एक पॉइंट आ जाए इनसाइड सी, तो अब ये फंक्शन f ऑफ z और z माइनस z नॉट ये एनालिटिक नहीं है ऑन एंड विद इन सी, तो स्टिल हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। ये 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट के इक्वल था। यहाँ पे f ऑफ z एनालिटिक होना चाहिए ऑन एंड विद इन सी। इस फार्मूले को कॉशी इंटीग्रल फार्मूला कहते हैं। फिर हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला को जर्नलाइज किया था कि अगर इंटीग्रेंड इस टाइप का फंक्शन हो z माइनस z नॉट टू द पावर से n+1, f ऑफ z पे सेम कंडीशन कि f ऑफ z एनालिटिक होना चाहिए ऑन एंड विद इन सी, तो इस टाइप के इंटीग्रल्स का आंसर था 2 पाई आयोटा f nth डेरिवेटिव एट z नॉट डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला जर्नलाइज करता है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला को, और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी थी कि अगर कोई फंक्शंस एनालिटिक हो तो ये थ्योरम हमें गारंटी देता है कि उसके ऑल ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो नोट करें कि अभी तक कॉशीज थ्योरी में हमने जितने भी थ्योरम प्रूव किए उसमें या तो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए ऑन एंड विद इन सी, या जिस पॉइंट पे सिंगुलरिटी है वो पॉइंट ए की हो जो इनसाइड सी हो। अब कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम में काशी ने इस आइडिया को जर्नलाइज किया कि अगर डोमेन के अंदर एक से ज्यादा सिंगुलरिटीज आ जाती हैं, से z1, z2 सो ऑन zn, और अब C एक क्लोज्ड कर्व है जो इन तमाम सिंगुलरिटीज को कंटेन कर रही है, तो क्या हम ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं ओवर सी जिसकी ये सिंगुलरिटीज हों सारी। कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम में हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे कि हम इस टाइप के इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेजिड्यू थ्योरम का स्टार्ट लेते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है लेट डी बी ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड सी इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व lying entirely in D. If a function f is analytic on and within C except at a finite number of isolated singularities z1, z2 and so on zn within C, then integral C f of z dz is 2 pi iota into sum of residues at these singular points. तो इस थ्योरम में हम रेजिड्यूज को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। फर्दर इस थ्योरम की एप्लीकेशन या रेजिड्यू की एप्लीकेशंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मींस रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग रेजिड्यू थ्योरी। अब इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं। कंडीशन जस्ट रिविजिट करें कि फंक्शन f एनालिटिक है ऑन एंड विद इन सी एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज z1, z2 एंड सो ऑन zn। तो फिर हमने
इंटीग्रल को शो करना है कि ये 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज के इक्वल है। अब इस थ्योरम के प्रूफ के लिए ये डी सपोज सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, सी ये क्लोज्ड कर्व है और Z1, Z2, Zn ये सारे पॉइंट्स हैं इनसाइड सी। अब अगर हम इन सारी सिंगुलरिटीज को कवर करें बाय सर्कल्स सच दैट इन सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं, और सपोज हर सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। लेट C1, C2 so on Cn be circles centered at Z1, Z2, Zn and radius r. R is so small that these circles do not overlap and lie inside C. तो रेडियस हमने इन सर्कल्स का इतना स्मॉल रखा है कि ये सारे सर्कल्स इनसाइड सी भी लाई करें और ओवरलैप भी ना करें। अब यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इनसाइड सी, इसमें फंक्शन एनालिटिक है। सो बाय रिजल्ट ऑफ काशीज थ्योरी इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये इक्वल है इंटीग्रल C1 f of z dz प्लस इंटीग्रल C2 f of z dz प्लस सो ऑन प्लस इंटीग्रल Cn f of z dz। से ये इक्वेशन 1। अब हम f of z को इंटीग्रेट करेंगे ओवर C1, C2 एंड Cn और इन इंटीग्रल्स के आंसर इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो f ऑफ z का इंटीग्रल ओवर C आ जाएगा हमारे पास। अब गिवन था कि f ऑफ z की आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं एट Z1, Z2 एंड सो ऑन Zn पे। सबसे पहले हम इस फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। Suppose f of z has a pole of order m at z is equal to z1. Therefore, f of z की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगी a माइनस m और z माइनस z1 टू द पावर m सो ऑन a माइनस 1 और z माइनस z1 प्लस a नॉट प्लस a1 z माइनस z1 एंड सो ऑन। अब f ऑफ z को इंटीग्रेट करें और पाथ C1 a माइनस m कांस्टेंट इंटीग्रल C1 1 ओवर z माइनस z1 टू द पावर m dz प्लस सो ऑन प्लस a माइनस 1 इंटीग्रल ओवर C1 1 ओवर z माइनस z1 dz प्लस इंटीग्रल ओवर C1 और ये
कंप्लीट सम जो है हम एज्यूम कर लेते हैं ये फाई ऑफ जेड के इक्वल है, ये फाई ऑफ जेड डी जेड हो गया। अब क्योंकि फाई ऑफ जेड एनालिटिक पार्ट है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का, सो फाई ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन C1। तो बाय कॉशी-गुरसा थ्योरम इंटीग्रल ओवर C1 फाई ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर C1 f of z dz is equal to a minus m इंटीग्रल ओवर C1 dz over z minus z1 to the power m so on a minus 1 इंटीग्रल ओवर C1 1 ओवर z माइनस z1 dz। अब रिकॉल करें कि हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रल C 1 ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर n dz ये 2 पाई आयोटा होता है इफ n इज इक्वल टू 1 और 0 होता है फॉर n इज इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे C जो था ये एक सर्कल हमने लिया था, सेंटर एट z नॉट एंड रेडियस से r। सेम केस में यहाँ पे C1 भी एक सर्कल है, सेंटर एट z1 और रेडियस r। सो इस रिजल्ट से m इक्वल टू 1 के लिए तो इस इंटीग्रल का आंसर 1 आएगा, बट m की रिमेनिंग वैल्यूज के लिए इसका आंसर 0 होगा। a माइनस m इंटू 0 सो ऑन प्लस लास्ट टर्म a माइनस 1 इंटू 2 पाई आयोटा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू a माइनस 1 और a माइनस 1 रेजिड्यू है f ऑफ z का एट z1। सो इंटीग्रल C1 f ऑफ z dz की वैल्यू 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z1 के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर C2 f ऑफ z dz को तो ये हमारे पास 2 पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ f एट z2 के इक्वल आ जाता। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो इंटीग्रल Cn f ऑफ z dz की वैल्यू 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ f एट zn के इक्वल आएगा। अब ये हमने इसका प्रूफ देखा इस अजम्पशन पे कि f ऑफ z का एक पोल एग्जिस्ट कर रहा है z1 पे और उस पोल का ऑर्डर m है। अब इस स्टेप से नोट करें कि अगर हम पोल की बजाय ये किसी भी टाइप की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी लेते तो उसमें फर्क सिर्फ ये पड़ना था कि प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती अगर ये एसेंशियल सिंगुलरिटी होती, और स्टिल इस रिजल्ट से ये फॉलो हो जाता कि रिमेनिंग सारी टर्म 0 हैं, सिर्फ हमारे पास जो टर्म बचेगी वो 2 पाई आयोटा a माइनस 1 होगी। लिहाजा ये रिजल्ट ट्रू है अगर हम पोल की बजाय सिंगुलरिटी एसेंशियल ले लें फिर भी, और अगर हम रिमूवेबल ले लें फिर भी, दोनों केसेस में ये रिजल्ट ट्रू है। अब इन सारे इंटीग्रल्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन 1 तो इंटीग्रल C f ऑफ z dz की वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ f एट z1
plus 2 pi iota residue of f at z2 so on 2 pi iota residue of f at zn, and this is equal to 2 pi iota summation residue of f at zk, k varies from 1 to n. ये कंप्लीट प्रूफ था कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम का। सो इस थ्योरम के प्रूफ में हमने ऑब्जर्व किया कि अगर आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज अकर हो रही हूँ फंक्शन की और सिंगुलरिटीज की तादाद एक से ज्यादा हो तो स्टिल कॉशीज थ्योरी हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। अब नोट करें कि अगर कोई भी सिंगुलरिटी अकर नहीं कर रही, मींस सिंगुलरिटी से रिमूवेबल है, तो फिर रेजिड्यू जीरो के इक्वल होंगे, तो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो आ जाएगी और ये रेजिड्यू थ्योरम कन्वर्ट हो जाएगा कॉशीज गुरसा थ्योरम में। इसी तरह अगर एक सिंगुलरिटी है से z1 पे तो फिर ये थ्योरम रिड्यूस हो जाएगा कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला में। और क्योंकि हमने यहाँ जर्नल प्रूव किया है कि सिंगुलरिटी किसी भी टाइप की हो उसका ऑर्डर कुछ भी ले लें, इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू के इक्वल है, लिहाजा ये थ्योरम जर्नलाइज करता है कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूले को भी। तो अब इसके बाद हम इस पोजीशन में हैं कि किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल दिया जाए, अगर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एक क्लोज्ड कर्व है और नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज आइसोलेटेड है और फाइनाइट है, तो फिर कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम से हम ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एज ए एप्लीकेशन ऑफ कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम। एवेल्युएट इंटीग्रल सी जेड ई जेड over z square plus a square dz where c is the closed contour encloses the point z equal to minus a iota। अब c एक closed contour है enclosing the point z equal to minus a iota। f of z given as z e power z over z square plus a square to the power 2। इसको हम रीराइट करें तो ये जेड ई जेड ओवर जेड प्लस ए आयोटा होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस ए आयोटा होल स्क्वायर। फर्दर इसको लिखें तो ये जेड ई जेड ओवर जेड माइनस ए आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड प्लस ए आयोटा होल स्क्वायर। और इस टोटल टर्म को एज ए फाई ऑफ जेड के तो एफ ऑफ जेड को हम फाई ऑफ जेड ओवर जेड प्लस ए आयोटा होल स्क्वायर फॉर्म में लिख रहे हैं। फाई ऑफ जेड एनालिटिक है एट जेड इक्वल टू माइनस ए आयोटा और इस पॉइंट पे फाई ऑफ जेड की वैल्यू नॉन जीरो है, देयरफॉर एफ ऑफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 at z equal to minus a iota। Therefore f of z has a pole of order 2 at z equal to minus a iota। अब इस पोल पे हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं, therefore रेजिड्यू of f at minus a iota। क्योंकि पोल का ऑर्डर 2 है तो ये 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड टू माइनस ए आयोटा d/dz ऑफ z प्लस ए आयोटा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z। दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू माइनस ए आयोटा d/dz ऑफ z प्लस ए आयोटा होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z की वैल्यू
which is z e power z e power z over z square plus a square whole square. This is equal to limit z tends to minus a iota d over dz of z plus a iota whole square into z ez over z plus a iota whole square into z minus a iota whole square. ये टर्म बैलेंस होगी. लिमिट z टेंड टू माइनस ए आयोटा d over dz ऑफ z e पावर z और z माइनस ए आयोटा होल स्क्वायर. अब इसके डेरिवेटिव लें. तो ये z माइनस ए आयोटा टू द पावर 4 z माइनस ए आयोटा होल स्क्वायर इंटू z ई z प्लस ई पावर z माइनस z ई पावर z और इस टर्म का डेरिवेटिव लें तो ये 2 टाइम्स z माइनस ए आयोटा आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करें और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसमें z को माइनस ए आयोटा पुट करें तो इसका आंसर आएगा हमारे पास माइनस ई पावर माइनस ए आयोटा डिवाइडेड बाय 4a आयोटा. ये इसका रेजिड्यू आ गया. सो बाय रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल और सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये 2 पाई आयोटा और ए की सिंगुलरिटी थी इनसाइड सी जिस पे हमने रेजिड्यू फाइंड किया विच इज माइनस ई पावर माइनस ए आयोटा डिवाइडेड बाय 4a आयोटा. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो आयोटा आयोटा से बैलेंस एंड 2 2s are 4 so this is minus pi over 2a e पावर माइनस ए आयोटा. ये इस इंटीग्रल का आंसर आ गया. तो इस एग्जांपल में हमने स्टडी किया कि सिंगुलरिटी इनसाइड सी थी. पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एक क्लोज कंटूर था जो इनक्लोज कर रहा था एक पॉइंट z इक्वल टू माइनस ए आयोटा को. तो इस पॉइंट पे हमने रेजिड्यू फाइंड करके काशीज रेजिड्यू थ्योरी की हेल्प से काशीज रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट एग्जांपल evaluate integral c 1 minus z to the power 4 into e power 2z over z power 5 where c is a unit circle. Again path of integration एक circle centered at 0 radius 1. f of z इस केस में 1 minus z to the power 4 over z power 5 into e power 2z के इक्वल है. अब नोट करें कि इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें 1 माइनस जेड टू द पावर 4 इंटू ई पावर 2z ओवर z पावर 5 तो z इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलरिटी है. इस फंक्शन को नोट करें, ये एनालिटिक है ऑन एंड विद इन सी और 0 पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है. सो ये जो सिंगुलरिटी है ये पोल है और इसका ऑर्डर 5 है. देयरफॉर z इक्वल टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 5. अब हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं. f of z इक्वल टू 1 over z पावर 5 minus z4 over z5 which is 1 over z into e power 2z. This is equal to 1 over z power 5 minus 1 over z और e power 2z की सीरीज एक्सपेंशन लिखें तो ये 1 plus 2z plus 2z square
our 2 factorial plus 2z cube our 3 factorial plus 2z4 our 4 factorial plus and so on. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हम रेजिड्यू फाइंड करना चाहते हैं एट 0 पे, तो हमें 1/z का कोफिशिएंट चाहिए। इसलिए इस सीरीज की एक्सपेंशन मैंने z पावर 4 तक फाइंड की है ताकि जब 1/z पावर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1/z वाली टर्म इसमें इन्वॉल्व हो रही है। देयरफॉर f of z इज इक्वल टू 1/z पावर 5 माइनस 1/z इंटू 1 प्लस 2z plus 4z square over 2 factorial plus 8z cube over 3 factorial plus 16z power 4 और 4 factorial and so on. अब इसको मल्टीप्लाई करें और हम इंटरेस्टेड हैं जस्ट 1/z का कोफिशिएंट फाइंड करने में, तो हम जस्ट उन्हीं टर्म्स को लिख लेते हैं जिसमें 1/z इन्वॉल्व होगा। एक तो z 1/z5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे z4 से तो 1/z वाली टर्म इन्वॉल्व होगी। सो दिस इज 16/4 फैक्टोरियल इंटू 1/z, और इसी तरह माइनस 1/z को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/z वाली टर्म इन्वॉल्व होगी। सो दिस इज माइनस 1/z। रिमेनिंग टर्म्स ये सो ऑन में आ गई। 1/z कॉमन लें, 16 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 माइनस 1। ये f ऑफ z की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। दिस इंप्लाइज रेजिड्यू ऑफ f एट 0 इज इक्वल टू 16/24 minus 1, which is equal to minus 8/24, which is minus 1/3. By Cauchy's residue theorem, इंटीग्रल c f of z dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, और a की सिंगुलरिटी थी इनसाइड c जिस पे रेजिड्यू है -1/3। सो दिस इज इक्वल टू -2 पाई/3 आयोटा। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि जो सिंगुलरिटीज इनसाइड c लाई कर रही थी वो हमने a की ली थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एक ऐसी क्लोज्ड कर्व लेते हैं जिसमें सिंगुलरिटीज मोर देन 1 आ जाए। एवेल्युएट इंटीग्रल c दिस फंक्शन z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 z माइनस 4 इंटू z प्लस 3 वेयर c इज द सर्कल z mod इक्वल टू 5। इससे पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, सर्कल है। f ऑफ z इस केस में z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 z माइनस 4 z प्लस 3 है। f of z has poles at z equal to 1, 4 and -3. वन 4 और -3 ये सारे पोल लाई कर रहे हैं इनसाइड सी क्योंकि सर्कल का रेडियस 5 है। ऑल दीज आर सिंपल पोल्स। अब हम रेजिड्यूज फाइंड करते हैं। रेजिड्यू ऑफ f एट 1
is limit z tend to 1 z minus 1 into f of z, which is z square minus z plus 1 divided by z minus 1 z minus 4 z plus 3. ये टर्म कैंसिल, z को 1 पुट करें तो 1 minus 1 plus 1 over 1 minus 4 into 1 plus 3. This is equal to 1 over minus 3 into 4, that is minus 1 over 12. अब नेक्स्ट हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं एट 4. रेजिड्यू ऑफ f एट 4 इज लिमिट z टेंड टू 4 z माइनस 4 और f ऑफ z है z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 z माइनस 4 इंटू z प्लस 3. ये टर्म कैंसल, z को 4 पुट करें सो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 3. दिस इज इक्वल टू 13 over 21. And residue of f at minus 3 is limit z tend to minus 3 z plus 3 into z square minus z plus 1 over z minus 1 z minus 4 z plus 3. ये टर्म कैंसल, z को माइनस 3 पुट करें सो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 4 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये टर्म आती है 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय माइनस 4 इंटू माइनस 7 28. अब क्योंकि ये सारी सिंगुलरिटीज लाई कर रही थी इनसाइड सी, देयरफॉर इन पे हमने रेजिड्यूज फाइंड किए. अब इन रेजिड्यूज को ऐड करें तो रेजिड्यू ऑफ f एट 1 प्लस रेजिड्यू ऑफ f एट 4 प्लस रेजिड्यू ऑफ f एट माइनस 3, ये इक्वल होगा फर्स्ट रेजिड्यू माइनस 1 over 12 plus second 13 over 21 and third one is 13 over 28. By Cauchy's residue theorem, integral c f of z dz is equal to 2 pi iota and sum of residues minus 1 over 12 plus 13 over 21 प्लस 13 over 28. इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आंसर आ जाएगा. सो नेक्स्ट एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं. एवेल्युएट इंटीग्रल c e पावर 2z ओवर cos हाइपरबोलिक पाई z dz वेयर c इज द यूनिट सर्कल. अगेन यहाँ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट सर्कल है और f of z e पावर 2z और cos हाइपरबोलिक पाई z के इक्वल है. poles of f of z are the roots of cos hyperbolic pi z equal to 0. This is equal to e power pi z plus e power minus pi z divided by 2 equal to 0. इस टाइप की इक्वेशंस जिसमें
एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व हुए, इनको हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से z की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस आयोटा बाय 2। ये मैं वो वैल्यूज लिख रहा हूँ जो इनसाइड c आ रही हैं, आयोटा बाय 2 एंड माइनस आयोटा बाय 2। अब नेक्स्ट हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं आयोटा बाय 2 पे और इसी तरह माइनस आयोटा बाय 2 पे। रेजिड्यू ऑफ f एट आयोटा बाय 2, ये होगा लिमिट z टेंड टू आयोटा बाय 2 z माइनस आयोटा बाय 2 इंटू f ऑफ z। दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू आयोटा बाय 2 z माइनस आयोटा बाय 2 और f ऑफ z की वैल्यू है e पावर 2z ओवर cos हाइपरबोलिक पाई z। नोट करें आयोटा ओवर 2 रूट है cos हाइपरबोलिक पाई z का। सो ये आयोटा ओवर 2 नंबर इस फंक्शन का 0 बनेगा, तो यहाँ पे फॉर्म बनेगी 0 ओवर 0। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो ये 1 इंटू ई पावर 2z प्लस z माइनस आयोटा ओवर 2 और इसका डेरिवेटिव 2 ई पावर 2z डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक पाई z और पाई z का लेंगे तो पाई आएगा। अब z को आयोटा ओवर 2 पुट करें तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ई पावर आयोटा ओवर पाई आयोटा। ये रेजिड्यू ऑफ f एट आयोटा ओवर 2 आ गया। सिमिलरली रेजिड्यू ऑफ f एट माइनस आयोटा ओवर 2 आएगा ई पावर माइनस आयोटा ओवर माइनस पाई आयोटा। अब सम ऑफ रेजिड्यूज फाइंड करें। सो रेजिड्यू ऑफ f एट आयोटा ओवर 2 प्लस रेजिड्यू ऑफ f एट माइनस आयोटा ओवर 2, दिस इज इक्वल टू ई पावर आयोटा ओवर पाई आयोटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा ओवर माइनस पाई आयोटा। सो 1 ओवर पाई आयोटा कॉमन लें तो ये ई पावर आयोटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर पाई ई पावर आयोटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। नोट करें कि साइन z की वैल्यू होती है ई पावर आयोटा z माइनस ई पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये टर्म साइन ऑफ 1 के इक्वल है। ये सम ऑफ रेजिड्यूज आ गया। रेजिड्यू ऑफ f एट आयोटा ओवर 2 प्लस रेजिड्यू ऑफ f एट माइनस आयोटा ओवर 2 बाय रेजिड्यू थ्योरम। इंटीग्रल c f ऑफ z डी z, ये 2 पाई आयोटा और सम ऑफ रेजिड्यूज है 2 ओवर पाई साइन ऑफ 1। सो दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा साइन ऑफ 1। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल c 1 ओवर z माइनस 1 z प्लस 2 स्क्वायर डी z where c is a circle centered at 0 and radius 3। ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमने स्केच किया। f ऑफ z इस केस में 1 ओवर z माइनस 1 z प्लस 2 होल स्क्वायर है। पोल्स आर एट
z इक्वल टू 1 एंड -2, 1 और -2, ये दोनों पोल्स लाई कर रहे हैं इनसाइड C, तो इन पे रेजिड्यूज फाइंड करें। रेजिड्यू ऑफ F एट 1, नोट करें कि z इक्वल टू 1 सिंपल पोल है, सो इस पे रेजिड्यू z टेंड टू 1, z माइनस 1 इंटू f ऑफ z इज 1 ओवर z माइनस 1 इंटू z प्लस 2 होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसल, z को 1 पुट करें तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज 1 ओवर 9। अब हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं एट -2, और -2 पे नोट करें कि ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसको हम 1 ओवर z माइनस 1 और z प्लस 2 होल स्क्वायर देखें तो ये फाई ऑफ z है जो एनालिटिक है -2 पे, और -2 पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो है। Therefore, residue of f at -2 is limit z tend to -2 d over dz of z plus 2 whole square into f of z. This is equal to limit z tend to -2 d over dz of z plus 2 whole square, और f of z की वैल्यू 1 over z माइनस 1 इंटू z प्लस 2 होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसल, लिमिट z टेंड टू -2 d over dz ऑफ z माइनस 1 टू द पावर -1, लिमिट z टेंड टू -2, डेरिवेटिव लें -1 z माइनस 1 टू द पावर -2, z को -2 पुट करें तो ये -1 और -2 -1 होल स्क्वायर, सो दिस इज -1 ओवर 9। अब सम ऑफ रेजिड्यूज इसमें 0 आ जाता है, सो बाय रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज 2 पाई आयोटा, और सम ऑफ रेजिड्यूज ये है, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाती है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में हम एवेल्युएट करते हैं इंटीग्रल c 1 ओवर जेड क्यूब इंटू जेड माइनस 1 टू द पावर 4 को, और c यहाँ पे फिर एक सर्कल है जिसका सेंटर 2 और रेडियस 3/2 है। इसका सेंटर 2 एंड रेडियस इसका 3/2 है। f ऑफ z 1 ओवर z क्यूब इंटू z माइनस 1 टू द पावर 4 है। पोल्स आर एट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। अब नोट करें कि जो पोल 0 पे है क्या वो इनसाइड C है, इसी तरह जो पोल 1 पे है वो इनसाइड C है या नहीं, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 1.5 है तो ये पॉइंट 3.5 हो गया, और इसी तरह ये पॉइंट सर्कल पे देखें तो ये पॉइंट 5 पे आ गया। अब सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से पोल इनसाइड C लाई कर रहे हैं, तो वो एक ही पोल है z इक्वल टू 1 जो इनसाइड C आ रहा है, क्योंकि 0 आउटसाइड C चला गया है। तो आप इसका रेजिड्यू फाइंड करें एट z इक्वल टू 1, और z इक्वल टू 1 पे जो पोल बन रहा है इसका ऑर्डर 4 है। देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ f एट 1 इज 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, लिमिट
z टेंड टू 1, क्योंकि पोल का ऑर्डर 4 है तो ये d क्यूब ओवर डी जेड क्यूब z माइनस 1 टू द पावर 4 f ऑफ z है. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 6 लिमिट z टेंड टू 1 d क्यूब ओवर डी जेड क्यूब z माइनस 1 टू द पावर 4 और f ऑफ z है 1 ओवर z क्यूब इंटू z माइनस 1 टू द पावर 4. ये टर्म कैंसल. अब जस्ट आपने 1 ओवर z क्यूब के 3 डेरिवेटिव्स लेने, z को 1 पुट करें, ये रेजिड्यू आ जाएगा और काशीज रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर दें. अब हम आज के लेक्चर को समराइज करते हैं. आज के लेक्चर में हमने काशीज रेजिड्यू थ्योरम का प्रूफ देखा और काशीज रेजिड्यू थ्योरम को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व की. नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिड्यू थ्योरम की फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.